वेरी गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने आपको लास्ट क्लास में वर्ब्स के बारे में बताया था, क्रिया के बारे में बताया था कि वर्ब्स क्या होती हैं, उनके तीनों रूप्स के बारे में हमने बताया था कि उनके तीनों रूप्स आप कैसे याद करना है, आपको कहाँ कहाँ इनका यूज होगा सॉरी। और हमने आपको कुछ फाइल्स भी भेजी थी जिसमें से आपको वर्ब्स की फॉर्म्स लिखी हुई हैं। ठीक है, हमने आपको डॉक्यूमेंट फाइल भेजी है जिसमें वर्ब की फॉर्म्स लिखी हुई हैं। तो कुछ लोगों ने पूछा है कि सर ये पूरे लिखनी पड़ेंगी। तो देखो ऐसा है कि ये वर्ब्स की फॉर्म आपको याद करनी है। अब चाहे आप लिख के याद करो, चाहे आप मोबाइल से फाइल को ओपन करके याद करो। समझ रहे हो बात को? मैं तो चाहूँगा कि आप लोग डेली एक कॉपी जो आपकी ग्रामर की जो कॉपी जहाँ पर आपने वर्ब्स लिखी हुई हैं, तो वहाँ पर आप डेली 10 जो वर्ब्स हैं, 10 वर्ब्स की तीनों फॉर्म्स आप डेली 10 वर्ब्स की तीनों फॉर्म लिखिए और डेली का डेली आप याद करते जाइए। तो इससे क्या होगा कि आपको एक साथ पूरी लिखना भी नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे सभी लिख भी जाएंगी और एक एक करके आपको 10-10 जो वर्ब की फॉर्म्स हैं वो याद भी होती चली जाएंगी। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं एडवर्ब और एडजेक्टिव की जो डिग्रीज हैं, डिग्रीज हम आपको सेंड कर देंगे। तो एडजेक्टिव की डिग्री और वर्ब की फॉर्म्स भी आपको याद करना है। आज हम देखते हैं एडवर्ब। एडवर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। अच्छा, हमने आपको एडजेक्टिव के बारे में जब बताया था, एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? विशेषण। तो हमने बोला था कि ये किसकी विशेषता बताता है? नाउन और प्रोनाउन। किसकी विशेषता बताता है? ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। अब ये जो एडवर्ब है, तो नाउन और प्रोनाउन की अगर विशेषता बताना होगा तो कौन बताएगा? एडजेक्टिव बताएगा। लेकिन जो एडवर्ब है वो वर्ब की विशेषता बताता है ना, फिर एडजेक्टिव की विशेषता बताता है और दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। तो ये जो एडवर्ब है वो वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। ठीक है, ये जो एडवर्ब है वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता नहीं बताता है, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता तो एडजेक्टिव बताता है। समझ गए बात को? तो इस तरह से हम एडवर्ब की परिभाषा क्या लिख सकते हैं? जो एडवर्ब है वो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, लेकिन जो एडजेक्टिव है वो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। ठीक, क्वालिफाई का मतलब क्या होता है? मॉडिफाई करना या उसकी विशेषता बताना। ठीक है, समझ गए बात को? तो अब हम एडवर्ब की परिभाषा किस तरह लिख सकते हैं? हमने भी क्या देखा कि जो एडवर्ब है वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। तो हम इसकी विशेष इस तरह कैसे लिख सकते हैं? एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब an adjective or another adverb। ठीक है, समझ गए बात को? ये हो गई क्या एडवर्ब की परिभाषा। हमने क्या लिखा? एन एडवर्ब क्वालिफाइज, मतलब एक जो एडवर्ब है वो क्वालिफाई करता है अ वर्ब, एक वर्ब को, एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव को, एन अदर एडवर्ब या फिर दूसरे एडवर्ब को। समझ गए बात को? और एडजेक्टिव की परिभाषा क्या हो जाएगी कि इसी तरह से आपको एडवर्ब की जगह क्या लिख देना है? एडजेक्टिव लिख देना है और वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की जगह नाउन और प्रोनाउन लिख देना है। ठीक, समझ गया बात को? जो एडजेक्टिव होता है और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है और जो हमारा एडवर्ब होता है वो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की विशेषता बताता है। ठीक है, अब अगर हम इसके एग्जांपल देखें कि ये जो एडवर्ब होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा फास्ट, ये क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, स्लो एडवर्ब है, वेरी एडवर्ब है, स्लोली एडवर्ब है, लाउडली एडवर्ब है, साइलेंटली
एडवर्ब है, ठीक है। हार्डली, हार्ड एडवर्ब है, ठीक है। फ्रिक्वेंटली, एडवर्ब है। ट्वाइस, एडवर्ब है। यस्टरडे, स्टर्ड है, एडवर्ब है। ब्रेवली, एडवर्ब है, ठीक है। टुडे, एडवर्ब है। तो ये बहुत सारे एडवर्ब्स हैं, है ना। ये एडवर्बों की संख्या 80 बहुत सारे एडवर्ब्स हैं। लिखते जाएंगे तो पूरा पेज भर जाएगा, इसके आगे भी कई पेज भर जाएंगे। एडवर्ब्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ये जो एडवर्ब्स हैं वो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब को क्वालिफाई करते हैं। तो ये देखिए, जैसे फास्ट लिखा हुआ है, ये क्या है? एडवर्ब। हमने क्या बताया, जो फास्ट है, जो एडवर्ब है, वो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की विशेषता बताता है। तो फॉर एग्जांपल हम एक उदाहरण देके हम आपको समझाते हैं। हमने लिखा ही रन्स फास्ट, समझ गए? हमने क्या लिखा? ही रन्स फास्ट। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और ये हो गया हमारा एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है? वर्ब की, एडजेक्टिव की और एडवर्ब की। तो सब्जेक्ट के ठीक बात क्या आता है? वर्ब आती है। तो ये रन क्या है? रन मीन्स होता है दौड़ना। ये क्या हो गई? वर्ब। वह क्या करता है? वह दौड़ता है। अगर हमने लिखा होता ही रन्स, मतलब वह दौड़ता है। अब वह दौड़ता है तो कैसा दौड़ता? तेज दौड़ता है, स्लो दौड़ता है ना। ये चलता है, कैसा कैसा दौड़ता है? दौड़ने का मैनर क्या है, मतलब किस तरह से दौड़ता है। तो इस दौड़ने की विशेषता कौन शब्द बता रहा है? फास्ट, कि वह तेज दौड़ता है। ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। तो जो तेज वर्ड है, ये तेज, फास्ट मीन्स क्या? तेज। तेज किसकी विशेषता बता रहा है? वर्ब की, कि वह कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है। अगर हम यहाँ पर लिख देते स्लोली, है ना, बहुत धीरे दौड़ता है, तो ये स्लोली जो वर्ड से किसी विशेषता बताता? वर्ब की। तो ये भी क्या हो जाता? एडवर्ब। समझ गए बात को? तो जो एडवर्ब होते हैं वो किसी भी वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की विशेषता बताते हैं। अच्छा, हम एक चीज लिखते हैं। हमने लिखा शी इज वेरी गुड स्टूडेंट। हमने लिखा शी इज़ वेरी गुड स्टूडेंट, वह बहुत ही अच्छी छात्र है या बहुत ही अच्छी छात्रा है। समझ गए बात को? हमने लिखा शी इज़ वेरी गुड स्टूडेंट्स। अब देखिए, स्टूडेंट क्या है भाई? स्टूडेंट क्या है? यह एक नाउन है। समझना इस बात को, स्टूडेंट क्या है? एक नाउन है। अब गुड क्या है? अब देखो, नाउन स्टूडेंट तो है, लेकिन कैसा छात्र है? कैसी छात्रा है? बहुत ही अच्छी छात्रा है ना। तो गुड। अब ये जो स्टूडेंट, ये नाउन है, तो भाई नाउन की विशेषता कौन बताता है? नाउन की विशेषता बताता है हमारा एडजेक्टिव। तो नाउन की विशेषता कौन बता रहा है? गुड। तो गुड क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव हो गया। समझना इस बात को, गुड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अब ये गुड तो है, समझना इस बात को, गुड क्या है? एडजेक्टिव। अब ये गुड की विशेषता कितनी अच्छी है? बहुत अच्छी है भाई। अच्छी, मैंने लिखा अच्छी छात्रा, मतलब सीधी सादी मतलब अच्छी छात्रा होगी, लेकिन मैंने कह दिया बहुत ही अच्छी छात्रा है। बहुत ही अच्छी छात्रा है मतलब गुड, मतलब कितनी अच्छी है? बहुत अच्छी है। तो वेरी मीन्स क्या होता है? वेरी मीन्स होता है बहुत। तो वेरी मीन्स क्या होता है? बहुत। तो ये जो वेरी है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है? गुड को क्वालिफाई कर रहा है। गुड क्या है हमारा? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब बताता है। यानी गुड की विशेषता कौन बता रहा है? वेरी बता रहा है। यानी एडजेक्टिव विशेषता कौन बता रहा है? वेरी। वेरी मीन्स क्या हो गया? ये एडवर्ब कहला गया। समझ गए बात को? तो एक ही सेंटेंस में आपके नाउन भी हो सकते हैं और एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, एडवर्ब भी आ सकते हैं। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि आप लोगों ने समझ लिया होगा कि हम एडजेक्टिव, एडवर्ब का प्रयोग हम कैसे करते हैं। ठीक है, समझ गए बात को? तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब को समझते हैं। आई होप कि आप लोगों ने समझ लिया होगा। ठीक है, देखो वेरी क्या है हमारा? एडवर्ब है। वेरी एडवर्ब है ना। एडवर्ब गुड की विशेषता बता रहा है। गुड क्या है हमारा? एडजेक्टिव बता। एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब करता है। समझ गए बात को? तो ये सब क्या कहते हैं?
ये सब क्या कहलाते हैं? एडवर्ब कहलाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, आपको एडवर्ब समझ में आया? एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है? वर्ब को, एडजेक्टिव को, या फिर दूसरे कोई एडवर्ब को। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता एडवर्ब नहीं बताता है। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं एडवर्ब के टाइप। क्या देखते हैं हम? एडवर्ब के टाइप, कि एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला एडवर्ब का टाइप है, ये होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम। दूसरा प्रकार है एडवर्ब ऑफ मैनर। तीसरा टाइप है एडवर्ब ऑफ प्लेस। चौथा टाइप है एडवर्ब ऑफ डिग्री। पांचवा टाइप है एडवर्ब ऑफ रीजन। छठवां टाइप है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये कुछ एडवर्ब के टाइप होते हैं, है ना। ये जो टाइप्स हैं, इनमें से हम कुछ को बारे में आपको बताएंगे, बाकी की आप आगे क्लासों में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गई, है ना। इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो देखिए, एडवर्ब ऑफ टाइम ये समय को व्यक्त करता है, जैसे टुडे, टुमारो, यस्टरडे, लास्ट ईयर, दिस ईयर, लास्ट वीक, आफ्टर, बिफोर, सिंस, ये सब क्या है? टाइम है। आफ्टर मीन्स बाद में। टाइम बता रहा कि वह मेरे आने के बाद आया। बिफोर मतलब पहले, वह मेरे आने से पहले आ गया था। मतलब ये क्या बता रहा है? टाइम। लास्ट ईयर, पिछले साल हमने स्कूल में एडमिशन लिया था, लास्ट ईयर, है ना। तो ये सब क्या बता रहे हैं? टाइम बता रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, है ना, धीरे से, स्लोली, हार्डली, है ना, फास्टली, है ना, ब्रेवली, बहादुरी से, है ना। तो ये सब क्या कहलाते हैं? मैनर्स कहलाते हैं। प्लेस, हियर, देयर, नियर, यहाँ, वहाँ, पास में, ये सब क्या कहलाते हैं? प्लेस कहलाते हैं। ठीक है। फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता, कोई भी क्रिया कितनी बार हुई, है ना, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, है ना। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाते हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो आज हमने देखा कि एडवर्ब क्या कहलाते हैं। ठीक है, एडवर्ब के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, एडवर्ब का प्रयोग हम कैसे करते हैं। हमने साथ में एडजेक्टिव के बारे में हमने आपको रिवीजन करवा दिया कि एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है। अब हम देख लेते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या कहलाता है और हम कैसे एडवर्ब ऑफ टाइम को डिस्क्राइब करेंगे और आप कैसे एडवर्ब ऑफ टाइम को समझेंगे। ठीक है, देखिए, जो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है वह किसको दर्शाता है? टाइम मीन्स क्या होता है? समय। तो जो आपको नाम से स्पष्ट है, एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब ऐसे एडवर्ब जो टाइम को दर्शाते हैं, जो टाइम को व्यक्त करते हैं। हम आपको क्या बता रहे हैं? हम आपको बता रहे हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, हम आपको बताए एडवर्ब ऑफ टाइम। देखो, टाइम मीन्स क्या होता है? टाइम मीन्स होता है समय। टाइम मीन्स समय मतलब ऐसे एडवर्ब जो किसी समय को व्यक्त करते हैं, ऐसे एडवर्ब जो किसी भी सेंटेंस में समय को दर्शाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। इनके उदाहरण देखिए, जैसे टुडे, है ना, टुडे हो गया, टुमारो हो गया, यस्टरडे हो गया, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, दिस ईयर,
दिस मंथ, दिस वीक, बिफोर, आफ्टर, सोन। तो ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब कहलाते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या कहलाते हैं ये? एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। इनसे किसका वजह से टुडे मतलब समय, आज का बोध हो रहा है, टुमारो कल का बोध हो रहा है, यस्टरडे ये बीते हुए कल का बोध हो रहा है ना। लास्ट ईयर मतलब पिछले साल की बात की जाए, समय की बात की पिछले साल की। लास्ट मंथ पिछले महीने की बात की जा रही है। लास्ट वीक पिछले सप्ताह की बात की। ये सब क्या है? समय है। दिस ईयर इस साल की बात की जा रही है। दिस मंथ इस महीने की बात की जा रही है। दिस वीक इस सप्ताह की बात की जा रही है। इसी तरह से आप नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक मतलब सब अगले महीने, अगले साल और अगले सप्ताह की बात। बिफोर मीन्स पहले, आफ्टर मीन्स बाद में, सून मीन्स जल्द ही। समझ गए बात को? तो ये सब क्या दर्शाते हैं? ये सब टाइम को दर्शाते हैं। समझ गए बात को? फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में हम देखते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम में, हाँ जैसे आई कम हियर डेली। मैं, डेली मीन्स क्या होता है? रोज। ये भी समय दर्शा रहा है। यहां पर आप लिख लो, नहीं लिखे हो तो डेली भी लिख लो। डेली मीन्स होता है रोज। आई कम हियर डेली। अब देखो हियर ये मतलब होता है यहाँ। ये टाइम ऑफ प्लेस हो गया। यहीं पर हमने बताया ये टाइम ऑफ प्लेस हो गया। हियर है ना। हियर मीन्स ये जगह दर्शा रहा है। मैं कहाँ आता हूँ? यहाँ आता हूँ, मतलब ये जगह है। प्लेस मीन्स होता है जगह। ये देखो डेली मीन्स क्या बता रहा है? ये समय बता रहा है कि मैं यहाँ कब कब आता हूँ? रोज आता हूँ। आई कम हियर डेली, मैं यहाँ रोज आता हूँ। ठीक है ना। तो अब देखो ये भी एडवर्ब हो गया, ये भी एडवर्ब हो गया। तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो एडवर्ब होता है वह दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, मतलब दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया और ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। तो इस एडवर्ब को ये क्वालिफाई कर रहा है, इसको ये क्वालिफाई कर रहा है। समझ गए बात को? तो ये होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे मान लीजिए हम एक दूसरा उदाहरण देखते हैं, हो सकता है आपको इस उदाहरण से समझ में आ जाए। हमने लिखा आई सॉ हिम लास्ट ईयर। हमने लिखा आई सॉ, सी सॉ सीन। ये पास्ट टेंस की बात की जा रही है। सॉ सी की सेकेंड फॉर्म है। हमने वर्ब की फॉर्म्स आपको भेज दी हैं, सेंड कर दी हैं। वर्ब की फॉर्म्स आप लोग याद कीजिए। ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। हमने लिखा आई सॉ हिम, मैंने उसको देखा। आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा था लास्ट ईयर, पिछले साल। देखो उसे देखने की बात, समय की बात की जा रही है कि मैंने उसे पिछले साल, लास्ट ईयर, पिछले साल हमने देखा था। आई सॉ हिम लास्ट ईयर, हमने उसे पिछले साल देखा था। मतलब लास्ट ईयर क्या कहला गया हमारा? टाइम ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। समझ गए? और ये पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है। यहाँ पर ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये क्या कहला गया हमारा? एडवर्ब कहला गया। और ये लास्ट ईयर, पिछले साल की बात की जा रही है, समय की बात की जा रही है, मतलब ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या कहलाते हैं। ठीक है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो को देखिए, वीडियो को समझिए, उसको देखिए, है ना, कि कहाँ कैसा एडवर्ब क्या कहलाते हैं। हमने इसकी डेफिनेशन क्या बताई थी, कौन से एडवर्ब किस कैटेगरी में आते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में जो भी हमने अभी तक हमने आपको बताया है, उन सब चीज़ों के बारे में आप समझिए। और जो एडजेक्टिव हैं उनकी डिग्रीज हम आपको सेंड कर देंगे। तो बेटा एडजेक्टिव की डिग्रीज आपको याद करनी है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। और वर्ब की फॉर्म याद करनी है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। उसको आप बोलते हो प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है। तो ये वर्ब की फॉर्म्स भी याद कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। और जब आप आगे की क्लास में जाओगे तो यही चीज़ें आपको काम आने वाली हैं, इसीलिए आपको पहले से ही याद कराया जा रहा है। इन सब चीज़ों को आप याद कीजिए। और आपकी परीक्षा में वर्ब की फॉर्म्स लिखने के लिए आती है, एडजेक्टिव की डिग्रीज लिखने के लिए आती है, तो ताकि आपसे पेपर भी अच्छे से बने। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी तक हमने आपको जो बताया उसको आप कीजिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है। धन्यवाद।